हाय एवरीवन, वेलकम टू हिंदी क्लासेस। तो आज की जो क्लास हिंदी साहित्य की बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में करेंगे हिंदी भाषा और विकास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी, दूसरा है कौरवी, तीसरा है वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी और चौथा है रिक्ता। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो आंसर हो जाएगा पहला, जनपदी हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो जनपदी हिंदुस्तानी का प्रयोग किया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? ऑप्शन है ए स्वर, बी है व्यंजन, सी है अयोगवा और डी है संयुक्ताक्षर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। अंग और अह। क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी अयोगवा है अंग और वह अह। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनकी प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। भाषा रूप और प्रयोक्ता कौन से हैं? दक्षिणी, कोसली और ब्रजबुली और संध्या भाषा। इसके प्रयोक्ता कौन से हैं ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। दक्षिणी दक्षिणी है कुतुम्बन शाह प्रयोक्ता है। कोसली दामोदर पंडित है प्रयोक्ता। ब्रजभूमि के शंकर देव अवतरे हैं प्रयोक्ता। और संध्या भाषा के सरापाद है प्रयोक्ता। आंसर हो जाएगा बी। 2, 1, 4 और 3। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। ऑप्शन है ए पाली, बी प्राकृत, सी है संस्कृत और डी है अवहट्ट। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। आंसर हो जाएगा डी अवहट्ट। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट्ट। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? ऑप्शन है ए 8, बी है 12, सी है 10 और डी है 9। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? क्वेश्चन है, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर हैं? तो अपभ्रंश में कुल 8 स्वर हैं। आंसर हो जाएगा पहला 8 स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी है बिहार, सी है राजस्थान और डी है छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो यह आपको बताना है। क्वेश्चन है, मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही बिहार की बोली है। हिंदी प्रदेश की बोली है तो बिहार की बोली है। आंसर हो जाएगा बी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन है ए रूप रचना, बी है ध्वनि, सी है इतिहास और डी है अर्थ। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। आंसर हो जाएगा सी इतिहास। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है यह आपको बताना है। तो पहला है ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटील लिपि, देवनागरी लिपि। बी है कुटील लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, देवनागरी लिपि और सी है ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुप्त लिपि, कुटील लिपि और डी है देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, कुटील लिपि और गुप्त लिपि।
इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम क्या है। तो ब्राह्मी लिपि के विकास का अनुक्रम है ए ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ए है धातु सिद्धांत, बी है यो हे हो सिद्धांत और सी है इंगित सिद्धांत और डी है संपर्क सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में लिखित सिद्धांतों को उनके प्रतिपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। धातु सिद्धांत है हेज का, यो हे हो सिद्धांत है नॉयर का, इंगित सिद्धांत है राय का, संपर्क सिद्धांत है रिवेज का। इसका आंसर हो जाएगा सी। 5 4 3 2 आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा का बोली क्षेत्र है। ऑप्शन है ए अवधी, बी है खड़ी बोली, सी है ब्रज और डी है छत्तीसगढ़ी। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है आगरा का बोली क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा सी ब्रज। आगरा का बोली क्षेत्र ब्रज है। आंसर हो जाएगा ब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकाला। ऑप्शन है ए सन 1816 में, बी है 1826 में, सी है सन 1836 में और डी है सन 1846 में। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकाला गया। आंसर हो जाएगा सी सन 1836 में। आंसर हो जाएगा सी 1836 में। प्लीज क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर से बताएं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास भाषाओं के किस वर्ग में आती है। तो ऑप्शन है उद्दिच्य, बी है प्रतीच्य और सी है मध्य देशी और डी है प्राच्य। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है। तो आंसर हो जाएगा डी प्राच्य। प्राच्य वर्ग में आती है। आंसर हो जाएगा प्राच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ऑप्शन है ए 13 स्वर, 38 व्यंजन, 51 पूरा, बी है 12 स्वर, 34 व्यंजन और 46, सी है 15 स्वर, 41 व्यंजन बराबर 56 और डी है 14 स्वर, 36 व्यंजन और बराबर 50। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है यह आपको बताना है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की वैदिक ध्वनियों की संख्या कितनी है यह आपको बताना है। क्वेश्चन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। आंसर हो जाएगा पहला 13 स्वर, 38 व्यंजन बराबर 51। आंसर हो जाएगा पहला। तो यह थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।